फिर वो पूछता है अब तेरा क्या प्लान है। तनाका कहता है मेरा प्लान है कि मैं डेथ नोट को सेल करने वाला हूँ। डेथ नोट का कभी सीजन 2 तो नहीं आया, लेकिन एक वन शॉट मांगा है इसकी। ये वन शॉट मांगा 2020 में आई थी, जो लाइट यागामी के मरने के बाद सेट है। मांगा की स्टार्टिंग में हमें 2013 एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां एक शिनिगामी ryuk को उसका डेथ नोट वापस कर रहा होता है और बोलता है मैं इस डेथ नोट को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा, तो तुम अपनी डेथ नोट वापस ले सकते हो। ryuk कहता है हाँ मैं इसे वापस ले लूंगा, और तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है। वो शिनिगामी बोलता है अरे हाँ याद आया। वो ryuk को एक सेब देता है और ryuk उसे खा लेता है। वो बोलता है मुझे और सेब चाहिए खाने के लिए, मुझे एक लाइट यागामी जैसा स्मार्ट बंदा ढूंढना है जो मुझे एप्पल्स भी खिलाए और एंटरटेन भी करे, और वो चला जाता है ह्यूमन वर्ल्ड में। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जो कि है 2019। हम एक लड़के को देखते हैं जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, और उसका नाम है मिनोरू तनाका। और ryuk इसके कमरे के अंदर जमीन के नीचे से निकलता है और तनाका के पास जाता है और उसके सर पर डेथ नोट मारता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे फ्लैशबैक्स आते हैं। तनाका कुछ टाइम के लिए ryuk से डर जाता है, लेकिन फिर वो रियलाइज कर देता है यहाँ मैं इसे जानता हूँ। तनाका बोलता है 2 साल हो गए ryuk बोलता है हाँ मैं वापस आ गया। फिर हम 2 साल पहले का फ्लैशबैक देते हैं कि किसी फैकल्टी रूम में कुछ टीचर्स बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं मिनोरू तनाका के टॉप स्कोर्स आए हैं और वो 3 साल से लगातार टॉप कर रहा है। वो पूरे जापान के मिडिल स्कूल्स में स्मार्टेस्ट होगा। इसके और सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, पर इंग्लिश में बहुत कम। तनाका एक ग्राउंड में बैठकर सोच रहा होता है कि 28 मार्क्स इतने कम। तभी आसमान से उसके ऊपर डेथ नोट आकर लगती है और तनाका का डेथ नोट से कांटेक्ट हो जाता है। इसका मतलब वो अब ryuk को देख सकता है। जब वो पीछे देखता है वहाँ पर ryuk खड़ा होता है। तनाका बहुत डर जाता है और ryuk उससे बोलता है मैंने सुना तू बड़ा स्मार्ट है। तनाका बोलता है नहीं मेरे एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आए हैं देखो। ryuk बोलता है पर मैंने सुना कि तू पिछले 3 साल से टॉप कर रहा है। तनाका बोलता है हाँ पर इंटेलिजेंट टेस्ट में, पढ़ाई में नहीं। मैं बचपन से मोबाइल में IQ गेम्स खेलता हूँ, इसीलिए मैं इन सब चीजों में अच्छा हूँ। और असल में स्मार्ट लोग तो वो होते हैं जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। ryuk कहता है इसका मतलब तू बेवकूफ है। तनाका कहता है अरे नहीं मैं बेवकूफ नहीं हूँ, पर मैं सिर्फ रिडल्स एंड पजल्स वगैरह में अच्छा हूँ। ryuk उसके पास आने लगता है और तनाका कहता है क्या तुम थोड़ा दूर हो सकते हो। फिर ये दोनों तनाका के घर में आते हैं। ryuk उसे डेथ नोट देता है और कहता है ये वो डेथ नोट है जो कीरा यूज करता था लोगों को मारने के लिए। वो बहुत फ्रेक आउट हो जाता है। ryuk उसे बोलता है शांत हो जा, लोग मुझे नहीं सुन सकते और तुझे तो सुन सकते हैं। तनाका ryuk से कंफर्म करता है क्या ये सच में वही डेथ नोट है जिससे कीरा ने बहुत सारे लोगों को मारा था और क्राइम रेट को काफी कम किया था। ryuk उसे कहता है तू इतना छोटा है, तुझे कैसे पता इतना कीरा के बारे में। तनाका कहता है सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हर एक स्टूडेंट को पता है कीरा के बारे में, क्योंकि हमारे एलिमेंट्री स्कूल के बुक्स में उसके बारे में लिखा हुआ है, हिस्ट्री चैप्टर्स के अंदर। ryuk कहता है क्या सच में तुम लोग उसे इतना मानते हो। तनाका कहता है नहीं हम सब उसे एक ईवल मानते हैं। हमारे हिस्ट्री बुक्स में उसे कहा गया है मास मर्डर टेररिस्ट, द वर्स्ट इन रीसेंट हिस्ट्री, पर काफी लोग उसे अच्छा भी मानते हैं। तनाका फिर से पूछता है क्या ये सच में वो बुक है जिससे कोई भी गॉड बन सकता है। ryuk कहता है इस डेथ नोट के अंदर इसके रूल्स लिखे हैं, पढ़ ले उसे। तनाका डेथ नोट खोलता है और कहता है ये तो इंग्लिश में है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ट्रांसलेट करो इसे। ryuk कहता है सीरियसली तू मुझे ट्रांसलेटर बनाना चाहता है। फिर हमें वो सारे रूल्स फिर से बताए जाते हैं जो हमें पता है, तो आगे बढ़ते हैं। तनाका समझ जाता है कि हाँ ये सच में रियल डेथ नोट है। फिर तनाका ryuk से एल, कीरा इन सब के बारे में पूछता है। ryuk कहता है हाँ मैं बताता हूँ, पर पहले एप्पल दे मुझे। ryuk फिर उसे सब बता देता है। फिर तनाका को पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ ये सब सच है। तनाका कहता है कि कितना स्मार्ट था वो बंदा। ryuk भी बोलता है हाँ उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते थे पूरे नेशन में। तनाका कहता है कि अगर लाइट की तरह मैं भी वो काम करूँ तो वो ऑब्वियसली काम नहीं करेगा। लाइट ने जो सब किया था वो 10 साल पहले किया था। अब पूरा जापान बहुत इवॉल्व हो चुका है। अभी के टाइम पर हर जगह CCTV कैमरास हैं, सारे व्हीकल्स में भी कैमरास हैं। जिस तरह लाइट ने 10 साल पहले डेथ नोट को यूज किया था, आज के टाइम में मैं उसे वैसे यूज नहीं कर सकता। फिर मन में बोलता है अगर कीरा इस टाइम में होता तो वो कुछ ना कुछ करके इसे यूज कर ही लेता। ryuk कहता है क्या तू भी कुछ कर सकता है। तनाका मन में कहता है कि ryuk चाहता है कि वो भी डेथ नोट को कीरा की तरह यूज करे, पर मैं इसे पर्सनली यूज नहीं करना चाहता। अगर मैंने डेथ नोट को वापस कर दिया तो मेरे मेमोरीज और डेथ नोट की ओनरशिप दोनों चली जाएंगी। पर शायद ryuk डेथ नोट को किसी और को दे दे और ये
बहुत ही पावरफुल बुक है जिससे कोई भी मर सकता है। तनाका बहुत टाइम से ये सब सोच रहा होता है, तभी रियूक बोलता है तू कुछ कहेगा भी? तनाका कहता है मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने हैं। पहला, तुम्हें मेरे अलावा और कौन कौन देख सकता है? रियूक कहता है वो लोग जिन्होंने पहले मेरे डेथ नोट को टच किया था, एक है नेयर और बाकी वो डिटेक्टिव्स जो एनिमे के एंड में थे। तनाका फिर से पूछता है और रियूक बताता है अगर कोई डेथ नोट की ओनरशिप मुझे वापस दे दे तो उसकी सारी मेमोरीज चली जाएंगी और फिर वो मुझे देख भी नहीं पाएगा। अगर किसी बंदे ने मेरा डेथ नोट से टच करा हो तो वो मुझे देख पाएगा हमेशा के लिए। तनाका बोलता है दूसरा सवाल, एक शिनिगामी उसके डेथ नोट के ओनर से कितना दूर रह सकता है? रियूक कहता है ऐसा तो कोई रूल नहीं है। तनाका कहता है बस खुद से एक नंबर बता दो। रियूक कहता है चलो मान लो 14 किलोमीटर। तनाका कहता है चलो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अभी तुम्हें डेथ नोट की ओनरशिप वापस दे रहा हूँ और तुम 2 साल बाद फिर से आओगे मुझे डेथ नोट की ओनरशिप वापस करने, और हाँ प्रॉमिस उसके बाद हर दिन मैं तुम्हें एप्पल्स दूंगा। रियूक कहता है तो क्या 2 साल तक मुझे एप्पल्स खाने नहीं मिलेंगे? तनाका कहता है अभी तुम डेथ नोट की ओनरशिप किसी और को दे सकते हो पर 2 साल बाद तुम्हें ये मुझे वापस करनी होगी। रियूक कहता है ठीक है मैं इंतजार कर लूंगा। अब हम आते हैं फिर से प्रेजेंट टाइम में। तनाका डेथ नोट को देखकर कहता है हाँ ये सब हुआ था कुछ साल पहले। फिर रियूक कहता है क्या मुझे सेब मिलेगा? फिर वो पूछता है अब तेरा क्या प्लान है? तनाका कहता है मेरा प्लान है कि मैं डेथ नोट को सेल करने वाला हूँ। और इसी के साथ हम पार्ट 1 को एंड करते हैं। ये रही कुछ और अमेजिंग मानवास। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।